हेलो एवरीवन, दिस इज दानिश रजा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल पार्ट की। तो इसमें हम लोग एक बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले कि प्रोजेक्टाइल मोशन में कैसे कैसे करके चीज़ें हमारी निकाली जाती है, वो देख लेते हैं। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि एक पार्टिकल को अगर हमने 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से थ्रो किया एट एन एंगल 30 डिग्री, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, रेंज क्या होगी और मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल क्या होगी। ये तीन चीजें हमने निकाल ली हैं, हमारे पास गिवन है इनिशियल वेलोसिटी और एंगल गिवन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग याद कर रहे हैं कि ऐसे करके एक फोटो में दिखा दूं कि पार्टिकल ऐसे करके जा रहा है। इनिशियल वेलोसिटी मैंने कितनी दी है इसको, 30 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी दी है। कितने एंगल पे, 20 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी दी है 30 डिग्री के एंगल पे, ठीक है ना। तो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो लग रहा वो टाइम क्या होगा, रेंज क्या होगी, और ये वाली जो हाइट है जिसको हम लोग मैक्सिमम हाइट बोलते हैं, ये हाइट हमारी क्या होगी, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होगा हमारा 2u sin थीटा बाई जी। यही फॉर्मूला होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, 2 इंटू यू की वैल्यू रखेंगे 20, साइन 30 की वैल्यू हमारी होती है 1/2 और g की वैल्यू 10। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा कितना निकल के आया, 2 सेकंड का निकल आया, ठीक है ना। दूसरी चीज इसमें हम लोग रेंज निकाल लेते हैं। रेंज इज इक्वल टू हमारा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ये फॉर्मूला होता है। तो u स्क्वायर हम लोग कितना रखेंगे, 20 इंटू 20 साइन 2 थीटा, यानी कि थीटा 30 डिग्री है तो साइन 2 थीटा 60 डिग्री हो जाएगा, इसका मतलब √3/2 और g की वैल्यू 10 रखेंगे तो कैंसिल करेंगे इसको, ये कैंसिल हो जाएगा। तो रेंज हमारी कितनी निकल के आ जाएगी, 20 √3 मीटर। तीसरी बात इसमें हम लोग हाइट निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल। तो हाइट हमारी क्या हो जाएगी, हाइट बेटा हमारी होगी h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई g बाई 2g, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास में ये तीनों चीजें हो गई। u स्क्वायर कितना होगा, 20 इंटू 20, साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2 और उसका स्क्वायर है साइन, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 2 इंटू जी की वैल्यू 10। क्लियर, ये कैंसिल हो गया, 20 इसको काटा तो ये हो गया 5 मीटर की हाइट हो जाएगी। ये था हमारा बेसिक सा एक क्वेश्चन, जिसमें मैंने सारी की सारी चीजें निकाल के बताई हैं कि किसमें कैसे कैसे करके चीजें निकाली जाती हैं। मेन चीज हमारी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी अगर हमें गिवन है और एंगल हमें गिवन है तो हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की सारी चीजें बहुत आराम से निकाल सकते हैं कि सबका फॉर्मूला हमारे पास गिवन है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकाल देना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम मेन क्वेश्चंस पे आते हैं। ये तो मेरा बेसिक क्वेश्चन था, इसमें निकालना बताया था मैंने। मेन क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख ले रहे हैं मेन क्वेश्चन में। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन कह रहा कि r इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ पार्टिकल, द ग्रेटेस्ट हाइट अटेन बाय इट इज, ठीक है। तो कह रहे अगर हमारी कोई भी प्रोजेक्टाइल है, इसको अगर हमने ऐसे करके थ्रो किया है, इसको ऐसे करके थ्रो कर दिया, ठीक है ना, ये कहलाती है हमारी हाइट और ये कहलाती है हमारी रेंज। किसी भी एंगल पे फेंका गया है, मान लो u इनिशियल वेलोसिटी देकर थीटा एंगल पे मैंने इसको फेंका है, तो कह रहा अगर r रेंज है तो हाइट इन टर्म्स ऑफ r क्या होगी ये बताना है, ठीक है ना। तो मुद्दे की बात ये है कि पहले तो मैंने एक चीज बताई थी कि अगर मैंने h max निकालना है, h max इज इक्वल टू r max बाई 2, एक तो फॉर्मूला ये था। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोगों को, तो इसमें h जो था वो मैक्सिमम हाइट था। मैक्सिमम हाइट कौन सी हाइट होगी, दो तरीके की हाइट है, एक तो ये वाली हाइट है जिसको हम लोग मैक्सिमम हाइट बोलते हैं और एक ये वाला मैक्सिमम है। ये दोनों मैक्सिमम में फर्क है, ठीक। ये तो नॉर्मली कोई भी अगर हमने कोई भी पार्टिकल को फेंका और वो थीटा एंगल पे फेंकने के बाद में ये हाइट तक जा रहा है, मतलब सबसे ज्यादा हाइट जो होगी इस वाले केस में वो ये होगी। तो इस केस के लिए मैक्सिमम हाइट ये है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम हमारा वो है जब हम पार्टिकल को 90 डिग्री के एंगल से फेंकें,
90 डिग्री के एंगल से फेंके तो इस कंडीशन पे जो हमारी हाइट आ रही है वो कहलाएगी हमारी मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो ये वाली मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 और ये वाली मैक्सिमम मतलब इस प्रोजेक्टाइल के लिए सबसे ऊंचा पॉइंट कौन होगा, ये मैक्सिमम हाइट है। दोनों के दोनों अलग अलग केस है। फिर से सुन रहे हैं, अगर किसी भी पार्टिकल को थीटा एंगल पे फेंका किसी भी इनिशियल वेलोसिटी के साथ में, तो वो अपने पाथ पे कितना ऊंचा तक जा रहा है इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। यहाँ का मैक्सिमम हाइट अलग है, ये वाला मैक्सिमम हमारा अलग होता है। ये तब की कंडीशन है जब हम पार्टिकल को कोई एंगल क्या थे 90 डिग्री के एंगल से ऐसे सीधे सीधे थ्रो करें। तो ये क्वेश्चन करेंगे जब हम लोग तो अपने आप से पता लग जाएगा कि मैक्सिमम हाइट को कौन सी बोल रहा है, ये वाली मैक्सिमम हाइट बोल रहा है कि ये वाली मैक्सिमम हाइट बोल रहा है, ठीक है ना। तो चले अब यहाँ पर कह रहा ये वाला केस नहीं बोल रहा उसमें, मैक्सिमम हाइट ये वाली नहीं कह रहा कि अगर नॉर्मली किसी को u वेलोसिटी से फेंका थीटा एंगल पे फेंका तो अगर उसकी रेंज r है तो h उसका क्या होगा ये बता रहा है हमें, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि h इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, h इज इक्वल टू मेरा बनेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई g, ठीक है। और r बराबर मेरा क्या हो रहा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब एक बार मैं क्वेश्चन को यहाँ पर मैं एक बार क्वेश्चन को देख लेता हूँ। क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि अगर मैंने r इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, अच्छा r मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है यानी कि ये एंगल हमें गिवन है कि ये 45 डिग्री का एंगल है, ठीक है। क्योंकि r मैक्स हमारा मैक्सिमम एक ही बात होती है कि भैया जब हमने इसको फेंकना 45 डिग्री के एंगल पे तो जो मैक्सिमम रेंज होगी तो वो होगी हमारी तब, ठीक है। 45 पे जब हम फेंकेंगे तो जो हमारी रेंज होगी उसको कहेंगे हम मैक्सिमम रेंज, ठीक है। तो यहाँ पर अब मेरा साइन ये r मैक्स जब दे रहा है तो r मैक्स तो मेरा सीधे सीधे सिंपल पता है कि क्या होता है u स्क्वायर बाई जी, ये होता है क्योंकि साइन 2 थीटा 90 बन जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होगी तो r मैक्स मेरा कितना हो जाना है u स्क्वायर बाई जी, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 45 रख के h की वैल्यू देखूं तो मेरे को क्या मिलेगा, h बराबर u स्क्वायर बाई 2g को ऐसे ही रहने देते, साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन 45 कितना है मेरा, साइन 45 होता, साइन 45 1/√2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 और ये आ जाएगा u स्क्वायर बाई जी। अब यहां से देखें कि u स्क्वायर बाई जी इज r मैक्स, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r मैक्स अपॉन 4। ये हो गया मेरा नॉर्मल फार्मूला। ये नॉर्मल फार्मूला कब है, जब r तो मैक्सिमम है लेकिन h मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा वो, तो हम लोग करेंगे r मैक्सिमम बाई 4। और अगर हमारे दोनों चीजें मैक्सिमम है, r भी मैक्सिमम है और h भी मैक्सिमम है, मतलब थीटा दोनों के दोनों केस में अलग अलग रहेगा, दोनों केस में थीटा डिफरेंट, इसके केस में थीटा 45 और इसके केस में थीटा 90 डिग्री रहेगा, तब आ जाएगा h मैक्स इज इक्वल टू r मैक्स बाई 2, ठीक है। तो ये याद करने वाली चीजें हैं, ओरल है, मैंने यहाँ पर निकाल कर बता दिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ तो बेटा हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है, कह रहा कि एक पार्टिकल को अगर हमने v वेलोसिटी से फेंका किसी हाइट किसी एंगल पे, थीटा एंगल मैंने ले लिया, तो कह रहा है इस तरीके से फेंका गया है कि उसमें जो रेंज आ रही है निकल के वो 2 टाइम्स ऑफ हाइट आ रही है। रेंज इज इक्वल टू कितना है हमारा 2 टाइम्स ऑफ हाइट, ठीक है ना। तो कह रहा है कि रेंज बताना है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, रेंज क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह दे रहे हैं, कह रहे हैं कि रेंज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ हाइट है, तो मैंने क्या किया r कितना होता है मेरा u स्क्वायर, या मैं v के टर्म्स में लिख देता हूँ v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ हाइट यानी कि v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये हो जाना है मेरा, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करूँ, v स्क्वायर से v स्क्वायर मेरा कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो गया और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे को मिला क्या कि भैया साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज मिल गई। अब मैं यहाँ से देखूंगा कि मेरा साइन 2 थीटा क्या होता है, तो वो फॉर्मूला बनाएंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, क्या बनेगा, एक पावर से ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस इधर जाएगा जब डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा मेरा कि tan थीटा इज इक्वल टू 2, यही तो बचेगा। अब मैं यहाँ पर ऐसे देख लेता हूँ कि भाई एक अगर मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें ये tan थीटा इज इक्वल टू 2 दैट मींस 2/1, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर पे 2 है और बेस पे कितना है 1 है, तो हाइपोटेन्यूस मेरा कितना हो जाएगा √5 हो जाएगा, ठीक है ना। ये बन जाएगा मेरा हाइपोटेन्यूस, कोई भी थीटा एंगल हो जाए
तो बेटा यहाँ से अगर मैं साइन थीटा निकालूंगा तो साइन थीटा मेरा क्या निकल के आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 2/√5, और cos थीटा अगर मैं निकालूंगा तो cos थीटा मेरा निकल के आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मींस 1/√5, यही तो आ जाएगा। अब यहाँ से sin थीटा की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू मेरे को मिल गई, मैं रेंज निकालना है मेरे को, तो रेंज निकालने के लिए मैं फॉर्मूला पुट करूंगा कि भाई रेंज इज इक्वल टू v² sin 2 थीटा बाई g, दैट मींस v² sin 2 थीटा दैट मींस 2 sin थीटा cos थीटा बाई g। अब मैं यहाँ पर पुट कर दे रहा हूँ वैल्यू, तो v² बाई g तो है ही है, 2 मेरा ये बाहर 2 आ गया, sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा की जगह पे मैं रखूंगा 2/√5 और cos थीटा की जगह रखूंगा 1/√5, तो ये कितना मिलेगा 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा रेंज इज इक्वल टू 4 v² बाय √5 इंटू 5 5 हो जाएगा 5g। ये बन जाएगा मेरा रेंज का नया रिलेशन इन टर्म्स ऑफ v एंड g। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसे नोट कर लें। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि अ स्टोन, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है, तो कह रहा है अ स्टोन इज जस्ट रिलीज फ्रॉम द विंडो ऑफ ट्रेन मूविंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट ट्रैक, द स्टोन विल हिट द ग्राउंड फॉलोइंग अ, कैसा पाथ होगा ये बताना है। कह रहा है कि एक चलती हुई ट्रेन है, चलती हुई ट्रेन है, इसमें से हमने अगर बॉल को फेंक दिया ऐसे या स्टोन को फेंक दिया तो उसको इनिशियल वेलोसिटी क्या मिलेगी, उसको इनिशियल वेलोसिटी वो मिलेगी जो वेलोसिटी हमारी ट्रेन की है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठा हुआ हूँ और यहाँ पर मेरी विंडो है और ट्रेन जा रही है v वेलोसिटी से, अगर मैं पार्टिकल को यहाँ ड्रॉप कर रहा हूँ तो ये ड्रॉप जो हो रहा है वो v वेलोसिटी से ड्रॉप हो रहा है। यानी कि अगर ये ग्राउंड है मेरा, ये ट्रेन की विंडो इतनी ऊंचाई पे है, ये हाइट है इसकी, तो पार्टिकल का जो पाथ होगा वो कैसा होना है, पैराबोलिक पाथ होगा, जो हमारा सेकंड केस था, हाइट टू ग्राउंड से फेंक रहे हैं और हॉरिजॉन्टली दे रहे हैं इसको डायरेक्शन, है ना वेलोसिटी को, तो ये वाला केस मेरा बन जाएगा। तो इसमें जो पाथ आ जाएगा वो कैसा आ जाएगा बेटा, मेरा पाथ आ जाएगा प्रोजेक्टाइल, ये पैराबोला टाइप का, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे ही ओरली करा दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहा है बेटा, हमारा कह रहा है कि द पॉइंट फ्रॉम वेयर अ बॉल इज projected is taken as origin of coordinate axis. The x and y component of its displacement are given by x is equals to 60 and y is equals to 80 minus 5t square. तो velocity of projection बताना है हमें, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया, पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इसकी खैर जरूरत नहीं पड़ती है, मेरे को ऐसे ही हो जाना। कह रहा है कि जो उसके कंपोनेंट थे वो दे रहा है 5t, यही दे रहा है पहला कंपोनेंट, सॉरी 60 है, कितना है 60, और y कंपोनेंट मेरे को दे रहा है 5at माइनस 5t स्क्वायर। ये कंपोनेंट दिए मेरे को इसके कोऑर्डिनेट के, ठीक है। कह रहा है ऐसे ओरिजिन को हमने वो माना है, ओरिजिन जो हमारा है, ओरिजिन से इसको फेंक रहे हैं, x कंपोनेंट ये दिए, y कंपोनेंट हमने ये दिए, तो कह रहा है कि जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी, क्या फाइंड करना है हमने, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि t इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूं कि इनिशियल वेलोसिटी इन x एक्सिस निकाल लूं, फिर मैं इनिशियल वेलोसिटी इन y एक्सिस निकाल लूं, और दोनों का क्या कर दूं मैं, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए दोनों का अंडर रूट करके स्क्वायर कर दें, यही तो होता है मेरा वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो चल रहे अब ये फाइंड करना है मेरे को, इसको फाइंड करना है, कैसे करके फाइंड करना है, ये तो मेरा प्रोसेस हो गया कि मेरे को कैसे करके फाइंड करना है। अब यहाँ से देख लेते हैं कि क्या करना है। एक्स एक्सिस में वेलोसिटी फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है, तो वेलोसिटी यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस बाय dt, dx by dt, तो कितना हो जाएगा 6t का 6 हो जाएगा सिंपली। अगर मैं इसका निकालूंगा तो dy अपॉन dt, ये वेलोसिटी हो जाएगी इन y एक्सिस, ये वेलोसिटी हो जाएगी इन x एक्सिस, कितना हो जाएगा ये 8 माइनस 10t, यही तो हो जाना है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि at t is equals to 0, दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी रखना है। अब t की वैल्यू को 0 रखूंगा तो मेरा ये टर्म कैसा हो जाना है, 0 हो जाना है। तो कितना बचेगा, इनिशियल 8 बचेगा, और यहाँ पर इनिशियल कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो मेरे को इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या करना होता, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, दैट मींस 36 प्लस 64 पे अंडर रूट, दैट मींस अंडर रूट ऑफ
100 दैट मींस 10 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी से हमने पार्टिकल को फेंक दिया है। क्लियर है ये सारा का सारा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी है, इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रहा। सीधे सीधे सिंपली क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। इक्वेशन आया तो घबराना नहीं है हमने, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। कह रहा है अ बॉल हुज काइनेटिक एनर्जी इज E इज थ्रोन एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द फ्लाइट विल बी। इसकी हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ये बताना है। जैसे कह रहा कि अगर मैंने एक पार्टिकल को ऐसे करके फेंका, यहां पर फेंका, मान लो विद इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दे रहा है 45 डिग्री। कह रहा है इस हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर वैसे तो मेरे पास में सीधा सीधा सिंपल सा इसका सॉल्यूशन भी है, मतलब फॉर्मूला भी है कि भाई काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनटू cos स्क्वायर थीटा। ये तो मेरे पास इसका फॉर्मूला बन रहा कि भाई मैं फॉर्मूले से सीधे सीधे निकाल दूंगा। अब मेरे पास थीटा कितना है, 45 डिग्री है, तो 45 पे मैं अगर यहाँ पर रखूंगा, अगर इनिशियल मेरी एनर्जी कह रहा क्वेश्चन में E है, तो कह रहा काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी होगी, तो मैंने कहा हाईएस्ट पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E इनटू cos स्क्वायर थीटा। दैट मींस थीटा की वैल्यू 45 रखेंगे तो cos 45 की वैल्यू 1/√2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। दैट मींस E/2 आंसर आ जाना है। मेरा जो आंसर आना है वो कितना आना है, E/2। तो ये तो हमें फॉर्मूला याद रखने वाली बात है कि भाई काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर E है तो फाइनल जो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी E इनटू cos स्क्वायर थीटा। सेम चीज अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी में करूं तो कहूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इनटू sin स्क्वायर थीटा। ये मेरे फॉर्मूले हैं सीधे सीधे, इनको ड्राइव भी कर सकते हैं, ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको ड्राइव भी कर सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पर सॉल्यूशन ड्राइव करके दिखा रहा हूँ। ये तो मेरा तरीका हो गया ओरल, मतलब अगर मैं फॉर्मूला मेरे को पता है तो मैं ऐसे करके सॉल्व कर लूंगा इसे, ठीक है। तो अब मैं इसको दिखा दे रहा हूँ कैसे करके सॉल्व करना है। अगर फॉर्मूला याद नहीं भी रहे तो हमने कोई इतना बड़ा काम नहीं करना, बहुत छोटी सी चीज में हो जाएगा। देखें जरा यहाँ पर मान लो ये पार्टिकल है, इसके पास मास है m, इनिशियल वेलोसिटी दी मैंने u, तो इसके पास जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी होगी, वो होगी हाफ m u², ये हो गई, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर देखना है, यहाँ पर इसके पास में वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा है इसके पास वेलोसिटी, है ना। मास तो हमारा वही रहेगा, मास चेंज थोड़ी हुआ। तो इधर की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट वो कितनी होगी, हाफ m और v², दैट मींस u cos थीटा का स्क्वायर। तो कितना बनेगा ये, हाफ m u² cos स्क्वायर थीटा, यही तो बनेगा के ई एट हाईएस्ट पॉइंट। तो देखें जरा ये चीज जो थी वो क्या है, हमारी इनिशियल है, के इनिशियल, दैट मींस के हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू के इनिशियल इनटू cos स्क्वायर थीटा। वही चीज बन जा रही है जो मैंने अभी अभी बताया कि ये फॉर्मूला है। तो ऐसे ही हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ तो बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि अ बॉल इज थ्रोन एट अ पॉइंट with speed v0 at an angle of projection theta from the same point, and at the same instant a person start running with a constant speed v0 by 2 to catch the ball. Will the person be able to catch the ball? If yes, what should be the angle of projection? बहुत ही ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, ध्यान दें। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पहले ये जान लें। कह रहा है कि एक पार्टिकल है, उसको हमने प्रोजेक्ट किया, तो प्रोजेक्ट किया मान लो ऐसे करके, कोई एंगल थीटा पे हमने इसको क्या किया, प्रोजेक्ट किया विद इनिशियल वेलोसिटी कह रहा v0 भी, ठीक है। जब हमने इसको प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल थीटा, उसी सेम टाइम पे यहाँ से एक बंदे को हमने क्या किया, भागना स्टार्ट किया एक बंदे ने, लेकिन उसकी जो इनिशियल जो इसकी स्पीड दी थी वो दी है हमने v0 by 2, ठीक है। तो कह रहा है क्या ये बंदा इस बॉल को पकड़ पाएगा। तो
मसला ये है कि ये पकड़ पाएगा या नहीं पकड़ पाएगा। ये सारी की सारी चीज डिपेंड किस पे कर रही है, ये सारी की सारी चीज डिपेंड कर रही है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि मैंने बॉल को ऊंचा फेंक दिया बिल्कुल, तो वो बिना भागे ही पकड़ लेगा। मतलब सीधे सीधे ऐसे हाइट पे फेंक दिया तो वो तो बिना भागे ही पकड़ लेगा, कितनी भी स्पीड से फेंको। मतलब when थीटा इज इक्वल टू 90 तो बंदे को भागना ही नहीं पड़ेगा, ऐसे भागना ही नहीं पड़ेगा, वहीं के वहीं पकड़ लेगा। ठीक है, तो पकड़ना या ना पकड़ना वो सारी की सारी चीजें डिपेंड किस पे कर रही है, इस एंगल थीटा पे डिपेंड कर रही है कि ये एंगल थीटा कितना है। ठीक है ना, तो हमें पहला ही चीज ये तो पता लग गई कि हाँ वो पकड़ तो लेगा। अब मसला ये है कि जब वो पकड़ लेगा तो वो पकड़ने के लिए एंगल कम से ये कितना होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वो कम से कम कितना होना चाहिए, मतलब 60 से ज्यादा या 70 जो भी हमारी वैल्यू है उससे ज्यादा ना हो। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा एंगल करेंगे तो जितना ज्यादा एंगल करेंगे उतना आसानी से पकड़ेगा, और जितना कम एंगल करेंगे उतना उसे रेंज क्या होगी, रेंज उतनी ज्यादा बढ़ती रहेगी, है ना। तो क्या कह रहा है कि इस बॉल को पकड़ने के लिए ये एंगल थीटा कितना होगा। ये तो बात समझ में आ गई है कि पकड़ना ना पकड़ना किस पे डिपेंड कर रहा है, ये सारा का सारा डिपेंड कर रहा है थीटा पे, एंगल पे। तो पकड़ तो वो कंपल्सरी लेगा ही लेगा। ठीक है ना, तो चले अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। हमने कहा कि भाई ये भाग रहा है तो इसकी जो रेंज है, जो इसकी रेंज है वही इसको भी चलना है डिस्टेंस, इस बंदे को भी वही डिस्टेंस चलना है कि नहीं है। अब बंदा अपना कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, इससे जो टाइम लग रहा है वही टाइम में यहां तक इसे भी पहुंचना है। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट इसके लिए है वही टाइम इसके लिए भी होगा। ठीक है, जो डिस्टेंस इसकी है वही डिस्टेंस इसको भी चलना, मतलब अगर इसने आर रेंज चलना है तो इस बंदे को भी क्या चलना है, आर रेंज ही चलना है। ठीक, तो हमने क्या कर देना है कि ये दोनों चीजें इक्वेट कर देना है। ठीक है ना, चलिए अब मैं यहां से देखता हूं, पहले इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालूंगा। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में कैसे करके निकालूंगा, टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोजेक्टाइल के केस में टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं हम लोग, 2u sin थीटा बाई जी, यही तो होगा। अब देखिए जरा 2 की जगह पे 2 रखेंगे, u की जगह पे v0 आ जाएगा, sin थीटा बाई जी। ये जो टाइम लग रहा है ये टाइम इस बंदे को भी लगना है ना। अच्छा, अब इसकी जो डिस्टेंस चलेगी, जो डिस्टेंस ये चल रहा है वो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, स्पीड है हमारी v0 बाई 2, यही तो है। और टाइम जो इसको टाइम लग रहा है यानी कि 2 टाइम्स ऑफ v0 sin थीटा बाई जी, यही तो हो जाएगा। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर कितना मिल रहा है, v0 का स्क्वायर sin थीटा बाई जी, यही तो हो रहा। कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो कैंसिल हो रही है या छूट रही है। तो क्या पता लगा कि भाई इसको जो ये बंदा जो डिस्टेंस चल रहा है वो है इतनी, वही डिस्टेंस ये भी है जो कि क्या है, रेंज है। और रेंज हमारी कितनी होती है, v0 स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, ये रेंज होती है। यानी कि ये रेंज इस वैल्यू के अगर इक्वल रख दे तो हमें थीटा की वैल्यू क्या हो जानी है, मिल जानी है। ठीक है, तो मैं पुट करके देख रहा हूं इसकी वैल्यू क्या क्या हो रही है। इसकी रेंज यानी कि v0 का स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी इज इक्वल टू v0 का स्क्वायर sin थीटा बाई जी। बोले क्लियर है ये बात, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। पता क्या लगा कि sin 2 थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, यहां से मैं इसको तोड़ूंगा तो क्या दिखेगा, 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, है ना। ये कैंसिल हो गया। अब दिखेगा cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, cos थीटा 1/2 है तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाना है बेटा मेरा, 60 डिग्री हो जाना है। मतलब ये ज्यादा कम से कम कितना हो, 60 हो। 60 से अगर कम हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मतलब एंगल कितना होना चाहिए इसको पकड़ने के लिए, 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए। क्लियर हो रही है बात, फिर से एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। कह रहा है जितनी देर में प्रोजेक्टाइल यहां से यहां आएगा उतनी ही देर में इस बंदे को भी भाग के यहां तक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो बंदा तो अपनी फिक्स स्पीड से चल रहा है v0 बाई टी या 2 से, और इसको टाइम लग रहा है जो टाइम इसको लग रहा है। जितनी देर में ये यहाँ पहुंच रहा है उतनी देर में इसे भी यहाँ पहुंचना है। मतलब इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो इसका भी टाइम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसकी स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस हम निकालेंगे स्पीड इनटू टाइम, जो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला है। तो इसकी जो डिस्टेंस निकल के आई यानी कि ये डिस्टेंस, वही डिस्टेंस, ये रेंज भी तो है और रेंज का फॉर्मूला होता है हमारा ये। तो मैंने दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। क्लियर है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
ये पकड़ना ना पकड़ना किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, एंगल पे डिपेंड कर रहा है टोटली। क्लियर हो रही है बात क्या नहीं क्लियर हो रही है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा अ पर्सन कैन थ्रो टू अ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर द ग्रेटेस्ट हाइट टू विच ही कैन थ्रो द स्टोन इज। अब यहाँ क्वेश्चन सुने जरा। कह रहा है एक बंदा जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना फेंक सकता है, 100 मीटर तक फेंक सकता है। मतलब अगर वो सटीक 45 डिग्री के एंगल से फेंके तो वो ज्यादा से ज्यादा तक कितना फेंक सकता है, यानी कि उसके पास जो ताकत से जिस स्पीड से वो फेंक रहा है, अगर उस स्पीड से वो फेंके, एंगल अपना 45 रखे, तो वो कितने तक फेंक रहा है, 100 तक फेंक दे रहा है। ठीक है, कह रहा अगर उसी स्पीड को मेंटेन करके वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक फेंके, अब उस मैक्सिमम हाइट के लिए मेरे को कितना एंगल चाहिए, थीटा 90 डिग्री का, मतलब सिर्फ और सिर्फ ऊंचा फेंके, वही सेम स्पीड को रखे, तो वो कह रहा है कितनी हाइट तक फेंक सकता है। अब यहाँ पर वैसे तो मेरे पास में फॉर्मूला है कि एच मैक्स इज इक्वल टू आर मैक्स बाई 2, यही तो होती है। तो यहां से आंसर तो हमें दिख ही रहा है कितना आंसर है, चाहे तो हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है ना, तो आंसर दिख रहा है कि कितना हो रहा है, 50 मीटर तक फेंक सकता है। इसे हम टैली कर लेते हैं कि सही बात है या नहीं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ रेंज का, तो ये हो गया, यानी कि इसमें थीटा इज इक्वल टू 45 रखा मैंने, तो देखा रेंज इज इक्वल टू कितना होता है, रेंज बराबर अगर थीटा 45 रखूंगा तो मिलेगा यू स्क्वायर बाई जी, यही तो मिलेगा। रेंज कितनी दे रहा है, 100, यानी कि यू स्क्वायर बाई जी इज इक्वल टू कितना हो गया, 100 हो गया। अब कह रहा अगर हाइट मैक्सिमम रखना है, हाइट मैक्सिमम, तो थीटा कितना रखना होगा, 90 डिग्री रखना होगा थीटा को, तो थीटा 90 रखेंगे तो मेरे पे क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 90 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना। क्लियर है, इसकी वैल्यू मैंने कितनी निकाल के रखी है, इसकी वैल्यू मेरी 100 है, तो एच मैक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100/2, है कि नहीं, वही चीज आ रही है सेम। तो याद रखने वाली चीज क्या क्या, दो चीजें हमको पता लगी कि अगर सिर्फ नॉर्मली हाइट पूछी जाए तो वो कितनी होती है, आर मैक्स की डिवाइडेड बाय 4, लेकिन अगर मुझसे कहा जाए हाइट मैक्सिमम पूछी जाए तो वो हो जाएगी आर मैक्स की आधी। क्लियर, दो फॉर्मूले यहाँ पर मेरे को मिल रहे हैं, याद करने वाली बात है, सारी की सारी नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा अ शॉट इज फायर्ड फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 200 मीटर फ्रॉम अ फुट ऑफ टावर 100 मीटर हाई so that it is just passes over it, the direction of shot is। कह रहा कि एक टावर था, टावर से हमने क्या किया, 200 मीटर दूर खड़े होके एक प्रोजेक्टाइल की, एक बंदूक से गोली चलाई, 200 मीटर दूर खड़े होके इस तरीके से चलाई कि वो सिर्फ और सिर्फ पास कर रही है, इसको जस्ट पास हो रही है। अच्छा, जो टावर था हमारा वो कितना मीटर हाइट का था, 100 मीटर हाइट का था। ठीक है, इस तरीके से गोली चलाई कि वो जस्ट इसको दोबारा बना लेते हैं। कह रहा है ये टावर लगा हुआ है, ये टावर है जो कि कितना है, 100 मीटर हाइट का है। ठीक है, और इस तरीके से चलाई कि ये 200 मीटर दूर खड़े होकर चलाई, इसे 200 मीटर दूर खड़े होकर चलाई। तो कह रहा है कि कितने एंगल पे चलाई, मतलब एंगल जो था हमारा थीटा, वो हमें बताना है कि कितने एंगल पे चलाई ताकि ये इससे सिर्फ जस्ट पास हो जाए, निकल जाए, यानी कि लगभग यही कंडीशन। ठीक है, तो क्या पता लग रहा है कि हाइट हमको पता है, रेंज हमको पता है, इससे हम क्या निकाल देंगे, u और साइन थीटा निकाल देंगे। चले मैं पहले हाइट की बात कर लेता हूँ। हाइट का फॉर्मूला मेरा कितना होगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यही तो। हाइट मेरी कितनी दे रहा है, 100 इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी, मतलब 10, यहाँ पर 10 को मैं मल्टीप्लाई करा दिया तो ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा मेरा साइन 2 थीटा। क्लियर है, अब मैं रेंज की कंडीशन लगाता हूँ। रेंज इज इक्वल टू कितना होगा, यू स्क्वायर ये यहाँ पर 2 होगा, सॉरी, तो ये हो जाएगा 200। ठीक है, तो यहाँ पर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, अब यहाँ पर रेंज मेरे को दे रखी है 200, ये है 200 ये है, दैट मीन्स कितनी हो जाएगी,
400, तो 400 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन, सॉरी ये 2 थीटा नहीं, साइन स्क्वायर थीटा होगा, रेंज नहीं निकाल रहे हम, हाइट निकाल रहे हैं, गड़बड़ हो गई है, ठीक है। तो साइन 2 थीटा बाई जी, ये हो जाना है। अब मैं जी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूं तो ये हो जाना है मेरा इतना 4000, ठीक। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या दिखेगा हमने कि भाई 2000 डिवाइडेड बाय 4000 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। ये यू स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा 1/2। तो क्या पता लगेगा कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही तो हो जाना है। साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो क्या बचेगा tan थीटा इज इक्वल टू 1, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर है ये क्वेश्चन या नहीं समझ आया, ठीक है। यानी कि कितने एंगल पे इसको फेंका जाए, हमारा 45 डिग्री के एंगल पे फेंका जाए। दूसरी चीज, इसको मैं ओरल भी कर सकता था। ओरल करने के लिए मेरे पास क्या पता लगता कि भाई रेंज कितनी है मेरी 400 और हाइट कितनी है 100। तो जब रेंज हमारी 4 टाइम्स ऑफ हाइट है, इसका मतलब क्या है कि हाइट इज इक्वल टू r/4 हो रहा है। और ये r/4 की कंडीशन क्या है, जब ये मैक्सिमम की कंडीशन होगी, हाँ या ना, ठीक है। r मैक्स होगा और r मैक्स के लिए मेरे पास थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 45 डिग्री। मतलब इससे भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों टाइप से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर हो रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरा कह रहा an aeroplane moving horizontally with speed 180 km per hour drop a food packet while flying at a height of 490 meter. The horizontal range is, एक हमारे पास में क्या किया है, एक हमारे पास में एरोप्लेन है, ये मान लेते हैं हम क्या है, एरोप्लेन हो गया हमारा, ऐसे करके हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन कुछ भी ले लें। यहां से ये जा रहा है 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक। तो इसको हॉरिजॉन्टली स्पीड इसके पास कितनी है 180 किलोमीटर पर आवर। अगर इससे मैं एक फूड के पैकेट को गिराता हूं तो वो सिर्फ ड्रॉप नहीं होगा, वो फिलहाल इनिशियल स्पीड उसको कितनी मिलेगी 180 किलोमीटर पर आवर। इसे मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करता हूं तो 180 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दे, ये आ जाएगा 10, है ना। तो ये आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड, यानी कि वो चल कितनी स्पीड से ना 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। अब ये जो पार्टिकल गिराया जा रहा, वो पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी से कितनी ही मिल रही है 50 मीटर पर सेकंड की, और कितनी हाइट पे है, ये कह रहा है कि ग्राउंड से जो इसकी हाइट है वो है 490 मीटर, है ना, 490 मीटर की हाइट पे है। अब पार्टिकल का जो कह रहा है रेंज है वो क्या होगा, प्रोजेक्टाइल देखें कौन सा है, हाइट टू ग्राउंड का प्रोजेक्टाइल है। ये कैसा प्रोजेक्टाइल हो रहा है हमारा, हाइट टू ग्राउंड। तो रेंज हमारी क्या हो जाएगी, यही तो रेंज हो जाएगी, है ना। और रेंज के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं, r इज इक्वल टू u अंडर रूट 2h अपॉन g। यही तो फॉर्मूला इस केस के लिए होता है, r इज इक्वल टू u अंडर रूट 2h अपॉन g। तो क्या मेरे को यहाँ से सारी की सारी चीजें क्लियर हो रही है। r मेरा कितना हो रहा, r इज इक्वल टू u कितना है 50 अंडर रूट 2 इंटू एच कितना है 490 अपॉन जी कितना है 9.8, ठीक है। अच्छा इसकी जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 980 अपॉन 9.8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो 100 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 500 मीटर। तो रेंज मेरी कितनी आ जाएगी 500 मीटर की आ जाएगी। क्लियर है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरा कह रहा अ गन फायर 2 बुलेट एट 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, द बुलेट स्ट्राइक एट सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट ऑफ 2 बॉल आर कितना इस रेशियो क्या होगा ये बताना, ठीक है। फिर से सुन ले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि दो बॉल को फेंका, एक को मैंने फेंका 30 डिग्री के एंगल पे, सेम इनिशियल वेलोसिटी देके थीटा इज इक्वल टू 30 रखा, और दूसरे को मैंने फेंका 60 डिग्री के एंगल पे,
तो दोनों के केस में, इसके केस में हाइट इतनी रहेगी और इसके केस में हाइट इतनी रहेगी। दोनों के केस में कह रहा है कि हाइट का जो रेशो है वो बताना है। एक में एंगल कितना है मेरा, एक में एंगल है मेरा 30 और एक में एंगल है मेरा 60, ठीक है। तो हाइट के रेशो डिफरेंट होंगे, लेकिन रेंज कैसी होती है, रेंज हमारी थीटा पे और 90 माइनस थीटा पे सेम होती है, हाइट डिफरेंट होती है। तो थीटा अगर 30 है तो 90 माइनस थीटा कितना हो गया 60, तो 60 पे भी रेंज हमारी कैसी होगी, बराबर बराबर होगी। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर हाइट के रेशो की, तो हाइट का रेशो 1 अपॉन हाइट का रेशो 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर u मेरा कॉमन है, साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 2g इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 अपॉन 2g। अब देखिए जरा, कह रहा है कि सेम स्पीड है तो u मेरा सेम है, u कैंसिल, 2g कैंसिल, पता क्या लगा कि h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा 2। मुद्दे की बात, 30 डिग्री के एंगल, पहला वाला एंगल हम अगर 30 ले लें तो 30, पहली वाली हाइट को इसको h1 नाम दिया और बड़ी वाली को हमने h2 नाम दिया। तो देखिए जरा, पहले वाले का एंगल 30 है, 30 का स्क्वायर था पहले, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4। साइन 60, थीटा हमारा 60 है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा h1 अपॉन h2 मेरा कितना आ जाना है 1/3। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। चलें तो आज इतना ही करते हैं, बाकी अगले क्लास में करते हैं।